स्थान है श्यामनगर राजिम और उद्देश्य सज्जनों स्वयं की जागृति। जब हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। गायत्री जी का यह परम उद्देश्य जिनको अपना कर कहते हैं कि स्वयं की जागृति और नारी जागरण, बहुत सुंदर उद्देश्य। आप लोगों का उद्देश्य का हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं कि स्वयं जागेंगे तो हम दूसरे को जगा सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई, जब तक हम अपन बुराई न नहीं समझ ले तो दूसर की बुराई की ओर झांकना हमारे लिए ठीक नहीं है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ जहां नारी का होता है सम्मान, जहां नारी का होता है सम्मान, वहां संस्कृति का होता है उत्थान। इन भावों को लेकर हमारे मंच पर विराजमान हैं। तो आइए हम इन सबके मुखारबिंद से हम कथा प्रसंग की ओर ले चलते हैं। सम्मानिया श्रीमती अन्नपूर्णा साहू जी, दोहा ग्राम तो आपको मालूम है, हमारे श्रीमती अन्नपूर्णा साहू जी। और आइए लो ये मंच आपको सादर समर्पित। वंदे वाणी विनायको हरिओ। आनंद सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडनियंता अखिल रसांब श्री रसेंद्र शिरोमणि परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी चराचर नायक करुणा निधान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान आनंद सिंधु सुखराशि, ऐसे परम सत्य भगवान श्री रामचंद्र जी के महती अनुकंपा से आज पावनधरा धाम चंद्रपुरी में ऐतिहासिक पितर मानस महोत्सव के तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु, वसुंधरा के गोले के लिए नाने नाने बाल गोपाल, मानस रथ के संवाहक मधुर सम्मानित श्रद्धे पूजनीय संचालक महोदय जी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत चंद्रपुरी के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त राम रसिक अध्यात्म विकासगण, आप सबों के चरणारविंद में माँ कात्यायनी मानस परिवार श्यामनगर राजिम जिला गरियाबंद की ओर से कोटि सह प्रणाम निवेदित करते हुए अवन भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योगबल के द्वारा स्थित प्रज्ञा होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य परात्पर अंश अंशी आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म के मिलन, यही तो स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ अर्थात व्यक्ति जिन अपन आप केवल आत्मा माने कि मैं केवल आत्मा हूँ, देह से ऊपर उठ करके कि मैं केवल एक आत्मा हूँ, और आत्मिक दृष्टि से हर जीव में चराचर जीव जगत का श्री राम मैं सब जग जाने कर प्रणाम चोट जो पाने के भाव से अगर आत्मिक दृष्टिकोण से हर जीव न देखो, एक छोटी चिट्ठी से लेकर बड़े हाथी तक जितना भी चर अचर जलचर थलचर नभचर जितना भी जीव जंतु है इस सृष्टि में, इस चराचर इस जगत में संसार में, तो निश्चित रूप से आज समाज में जो वनश्चरता के भाव है, एक दूसरा में ईर्षा भाव है, ईर्षा द्वेष है, तो बिल्कुल खत्म हो जाए। बस हर जीव में आप राम लगे, चूंकि जीवन के इस आपाधापी में अशांत मन ला जिस आनंददायक गंतव्य के सतत तलाश है, वो गंतव्य है राम। दुख में हे राम, पीड़ा में हरे राम,
लज्जा में हाय राम, अशोक में हरे राम, अचुकता में रामबाण, और मरने पर काबोथन मरे के बाद में राम राम सत्य है। वो सत्यता अगर जीते जी जान ले तो निश्चित रूप से हम जीव के कल्याण हो सकते। लेकिन कभी तो कहीं घर के चौक चौराहा में बैठ कर के कभी तो ये बतियाते हैं कि राम ही सत्य है। दीदी भैया राम ही सत्य है, बाकी सब संसार मिथ्या है। जिन परिवार मैं अरमोल तोड़ पैमाया के भाव से घर परिवार लसहा वो निश्चित समय, एक निश्चित समय तक है ना साथ दी, बाकी आना तो अकेला है, जाना तो अकेला है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते समा घुस जाएगा आदमी का। हम रहे या न रहे दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, बस नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है जिंदगी का। इसलिए जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे तेरे साथ तू, और तू न रहे दुनियावी कि दुनिया को आए यार। तो कर्म ऐसे करो, कर्म ऐसे करो कि पद न होते हुए भी प्रतिष्ठा बनी रहे। ऐसे कर्म करो। अवना रामचरितमानस के बहुत सुंदर प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204, जहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी थे। हर धन धर मन काम रुचि गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदे यह वरदान न आन। ये पावन प्रसंग अवगम कर बोल, हृदयंगम कर बोल, ऊपर से पूर्वा सुख करता दुख करता। चूंकि कोई ना कोई हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है, कोई ना कोई सब सुख कार्य करता नकर पूर्वा गौरी गजानन की सुंदर पूजा अर्चना करता। अवन ईर्ता करने में एक प्यारा सा भजन है। मैं टीवी कम ही रखता हूँ, उसमें से टीवी बंद ज़्यादा आओ अंगना पधारो
रामचरितमानस में सबसे बड़े संत है तो भरत जी महाराज, सबसे बड़े असंत है तो मंत्रा। संत और असंत, संत गलत तुकला स्वीकार करते और असंत गलत तुकला स्वीकार करते। ऐसे संत जन दूसरा ला सुख देवर तुकला स्वीकार करते, ये भाव से कि दूसरों के आंसू को पोंछता कौन है, या ये भाव से कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुखों में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं, जिंदगी में तो किसी का काम आना सीख ले। संत दुख ला स्वीकार करते दूसरा ला सुख दे के कारण से, और असंत दुख ला स्वीकार करते दूसरा ला, अगर दूसरा ला दुख दे के लिए भी हम लोग कुछ दुख सहन करना पड़ी तो सहर से स्वीकार है, लेकिन वो व्यक्ति ला दुख मिलना चाहिए, चाहे हमला थोड़ा बहुत दुख सहना पड़ जाए। ये भाव मंत्र ला लिए इसके लेकर कारण कि राम राज्य कैसे बिगड़े मत बने, मगर राज्य क्षमा रोग मतलब दूसरा के चित्त ला देख करके इच्छा होना, यही तो राज्य क्षमा रोग है। मंत्र रूपी लोभ माता कैकेयी के जीवन में को भवन बनी, को भवन की निर्माण वाकई में को भवन के मतलब क्या होते? माता कैकेयी से राम ला इतना ज्यादा चाहने वाले माता कैकेयी भगवान राम के लिए 14 साल के वनवास, मंत्र जब पूछिस माता कैकेयी ते राम ला अत्य काबर चाहता सा, अगर कैकेयी के जवाब उसका समय ये होती कि मंत्रा राम ईश्वर हो और हर जीव चाहिए कि वो ईश्वर ला चाहे, लेकिन ये कि मंत्रा राम अपन माँ से कहीं ज्यादा मोला ज्यादा चाहते, मोला महत्व देते, ओकर दुर्बलता पर कमजोरी ला पकड़ ले। मंत्र कैकेयी ये देह के रिश्ता ला प्राथमिकता देते, भाव के रिश्ता ला प्राथमिकता नहीं देते। मतलब भगवान राम ने पता माँ कैकेयी के अंतःकरण में सात्विक अहंकार, वैसे तो सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, कोई भी अहंकार स्वीकारने योग्य नहीं है। कोई एक अहंकार स्वीकार करे से तात्पर्य तीनों अहंकार स्वीकार करना। सात्विक अहंकार अगर वो व्यक्ति ला कुछ सम्मान दे के बाद ओकर वर कुछ पुण्य होते तो सम्मान देने का हर्ज है। एक बात है, आप भूखा व्यक्ति ला प्रतिदिन भोजन दो, एक दिन भोजन नहीं दूना तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन प्रतिदिन एक व्यक्ति जिन आप प्रतिदिन सम्मान देवत हो, वो जब आपके आवत है आपके सामने आती तो आप खड़े होकर के अभिवादन करत हो, स्वागत करत हो, एक दिन मत दो, क्योंकि व्यक्ति आज सम्मान के भूखे तो नाराज हो जाए। मंत्र यही बात तो जाके कही दी, हालांकि राम राज्य की स्थापना होना है, राम राजपद में अभिषिक्त होना है, केवल एक दिन पहले के प्रस्ताव जिससे कि राम राजा बने, लेकिन महाराज दशरथ ने सोचे कि मोर सबसे प्रिय रानी के कही है दास दासी मतलब में काबर भेजो ऐसे समाचार देवर, चूंकि मोर अति प्रिय रानी है और सबसे ज्यादा राम ला चाहने वाली माता के कही है, तो जा करके और वहाँ एक राजभवन में वहाँ एक नियम रही से कि जिन समाचार दे ओला सौगात दे ओलो बाहर दिए जाए। माता कौशल्या और माता सुमित्रा अम्बा के पास दास दासी मन जाकर के समाचार लगे कि राम के कल राज्याभिषेक पूर्ण ही राजपद में प्रतिष्ठित हुए, और महाराज दशरथ माता के कई कर जाके सोकर से पहले जाकर के मंत्राते अति संयुक्ति पूर्ण बात तोला पता है कि कई यहाँ का होते तो पुत्र तो ननिहाल में है, मामा के घर में है, और यहाँ कितना बड़े षड्यंत्र रचे जावत है कि राम के राज्याभिषेक होना है, वो राजमाता बन जाए, माता का शिल्ला और मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए जावे, जिंदगी भरते सौत की सेवा करते। जब कृष्ण तो बहुत सारा बात है वहाँ पर, तो माता के केस गलत है कि मैं ऐसे बात कर तो जीभ ला कटवा है ना,
ते कुबड़ी है जीप ला कटवा दूँ और मात्र एकर बदला लेके कारण से कि ते मोर जीप ला कटवाना चाहता से हाँ मोर तो जीप ज्यों के त्यों रही के खड़ी। लेकिन एक बात याद रखबे, मोर जीप मोरवाणी जैसे बोली तैसने तहूँ बोलबे और मोर आँख जैसे देखी वैसने तहूँ देखबे। जैसे चश्मा लगा वैसे माता के कहियो पर बात यहाँ पर कही दी परौ पूत तुह वचन पर सको पूत पति त्यागी कही दी के कई माता कहते मंत्रों पर इतना करो तो ही जब पुत्री आई इतना विश्वास करी कि माता के कही है तोर के से मैं कुआं में गिर सकता मंत्रा तोर के से पुत्र और पति ला मैं त्याग सकता। इतना मतलब आकृष्ट हो गया ओकर तरफ। ओकर बाद यही तो है संग के प्रभाव। संग के प्रभाव यही है। मंत्र कौन है? लोभ है। माता के कही है वो क्रिया शक्ति है, क्रिया है वो आगे रहे लोग पीछे रहे तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जहाँ लोग आगे आ जाए क्रिया पीछे हो जाए तो निश्चित रूप से अनर्थ हो सकते। और यही गीता में बहुत सुंदर बात कथे भगवान श्री कृष्ण की ध्यातव्य से न पुरुषः संगस्ते सृजायते संगात संजायते कामाः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवतु सम्मोहन सम्मोहन स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणाश्यते। संग से कामना, संग से कामना, कामना यानी जना हम वाद कथन काम यानी समस्त कामना। और आयुर्वेद शास्त्र की मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन में अगर वाद है अगर काम है तो निश्चित रूप से अपन साथ 80 प्रकार की विकृति लेके आते हैं। जब ये वाद है ये कामना है जिन लोभ ला प्रबल करते और क्रोध ला प्रबल करते। लोभ ला प्रबल करी हम लोग पाए की इच्छा जागृत हुई 100 में के कल 200 1000 500 में जाए लोग बढ़ते जाए। कोई कवि कथे सुंदर बात कथे कि जो सिद्धि से 50 मिले सत हुई हजारों लाख मांगेगी कोटि अरब खरब अस्सी के पृथ्वी होने की चाह जगेगी स्वर्ग पताल को राज मिले तो कृष्ण को अत्याग लगेगी सुंदर का संतोष बिना सब तेरे रूप कभी ना मांगेगी। संतोष सबसे बड़ा बड़ा तो ये बात है, ये कामना है जे क्रोध और लोभ ला प्रबल करी। लोग की पूर्ति में बढ़ते जाते लोग बढ़ते जाते और अगर आपूर्ति हो जाए ना मिले तो क्रोध हो जाता है। तो यही शारीरिक और मानसिक संदर्भ में देखा जाए तो जिस प्रकार से मानसिक संदर्भ में जिला काम क्रोध लोभ का था, शारीरिक संदर्भ में ये लंका वात और पीत का था। वात ही काम है यानी काम ही वात है, क्रोध है वो पीत है और लोभ है वो कफ है। जिस प्रकार शरीर के संचालन के लिए कफ वात और पित्त ये संतुलित जरूरी है, ये तीनों धातु जरूरी है तभी शरीर के संचालन हो सकते, शरीर चल सकते। उसी प्रकार से मानसिक संदर्भ में देखा जाए तो काम क्रोध लोभ भगवान श्री रामचंद्र जी काम क्रोध लोभ ला स्वीकार करे लेकिन कोई विकार के रूप में नहीं, रोग के रूप में नहीं, कोई रोग के रूप में नहीं, अपितु संतुलन की प्रक्रिया भगवान राम के जीवन में दिखती है। क्रोध रस स्वीकार करबो आग अगर धीमी आंच में जलते रहे तो ऊपर से खाना बनाया जा सकते और अगर आग बहुत ज्यादा जलने लगे तो घर भड़क जा सकते। ये क्रोध है। लोग ये जो आयोजन होते अर्थ की भी नहीं हो सकते, एक अगरबत्ती घलक नहीं जल सकते, जरूरी है लेकिन संतुलित हो संयमित हो है कि नहीं। इस प्रकार से आज माता के कई मंत्र के द्वारा अर्थात माता के कई जीवन में मतलब समर्पण की जगह में स्वार्थ आ जाए। व्यक्ति के जीवन में अगर समर्पण की जगह स्वार्थ आ जाए तो मंदिर जैसे घर गलत का बन सकते को भवन जा मतलब माता के कई थे लोभानुकूल हो मतलब वेदानुकूल होए के बजाय का हो जाते लोभानुकूल हो जाते। पति के शाम के घर आए के समय एक महिला है सुंदर सजना है मुझे सजना सजना है के भाव से, लेकिन महाराज दशरथ शाम के समय माता के कई कक्ष में संध्या होने से पहले दीपक जला लो, यानी चिता जलने से पहले चेतना जागृत कर लो। अगर चेतना जागृत हो गई तो शायद चिता नहीं चले। महाराज दशरथ के अति आत्मविश्वास जिन दशा और दशा बदल इस माता के कई जिन सारथी के रूप में जब देवासुर संग्राम में जब देवता मन के सहयोग के लिए जब युद्ध करे बढ़ जाए माता के कई रथ हाँकते हुए सारथी के रूप में ले जाए। ऐसे माता के कई कि अति आत्मविश्वास महाराज दशरथ जी सुमुखी सुलोचनी पिक बहनी गजगामनी कहने वाला
मतलब क्रिया के प्रति अति आसक्त, क्रिया विशेष बहुला। महाराज दशरथ क्रिया के प्रति विशेष आसक्त रही, सबसे ज्यादा माता के कई ले कहा के कही तो चंद्रमा सरिखा मुख लनिहारे बर मैं तो चकोर हो। इस प्रकार से वस्तुतः बात को भवन बन जाए। समर्पण की जगह में व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ आ जाए तो को भवन, और अगर आपको भवन बन जाता, अब मान लो को भवन भैया मन बना दी तक कैसे करे, मर बहनी मन दिन भर जाग नाचे रहे, जान रहे आज कामे क्रोध में। आज तो शब्द बदल गए और शब्द के साथ भाव भावक बदल गए। हमें मन बदल डाले कैसे दीदी, हमन बदल डाले। पहले घर बनाए, घर में सुंदर खाना बनते कमरा। पहली का कहान दीदी जिया खाना बने अभी भी बनते वो कमरा। पहली का कहान अब काय कथन अंग्रेजी की जमाना हम शब्द बदल रहे हैं, अंग्रेजी अपना ले है कि नहीं। पहली का कहान अब काय कथन तुम अच्छा ढंग से जान जाते हो। काय कहान पहली का कहान अब का कथन पहले बता दो ना, अब किचन हो गए। पहली का कहान रसोई कमरा झरस पर से पहली रसोई कमरा कहां अब किचन सेट बन गए, जहां बुझन का सगा आगे किचकिच होना शुरू हो जाते हैं। कहां सगा सोता है कि नहीं। शब्द बदल गए, सबके साथ भाव पहले अभी जहां रात्रि विश्राम करते हैं बोला पहली का कहां अब काय कथन, अब काय कथन तेला बता देना। काय कथन बेडरूम, पहली का कहां शयन कक्ष विश्राम कक्ष, अब बेडरूम बना रहे। पति पत्नी की रिश्ता रेंडबेल हो गया है कि नहीं। हाँ शब्द बदल गए, भाव बदल गए। इस प्रकार से महाराज दशरथ के अति आत्मविश्वास है दशा और दिशा माता के कई संस्कृति के कपड़ा उतार करके विकृति के कपड़ा पहन ले। और कई तो कहते कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा धन था, डूबी थी मेरी किस्ती जहाँ पानी कम था। जिस क्रिया के धर्म के लिए जिस क्रिया पर आसक्त रहने वाला जब ओकर स्वरूप सामने आते ना माता के कई के, तो महाराज दशरथ देखो जब मनु महाराज के रूप में जन्म लेके आ रही तब वो जीवन में वैराग्य नहीं आ रही। यही तो केस कि काहुष वैराग्य नहीं तो हम भगवान ला राग से प्राप्त कर ले। क्योंकि जगत के लोग राग को पसंद करते हैं और जगदीश्वर अनुराग को पसंद करते। केवल प्रेम के भूखा भगवान प्रेम से कहा जा सकते। माता सबरी मेरा ना देखो भगवान कृष्ण में प्रेम करी हीरी में तो प्रेम में दीवानी मेरो दर्द जाने कोई। मीरा के प्रेम उपासना प्रेम रिस भगवान कृष्ण के प्रति जन कृष्ण का आराध्य बना दिस। माता रुक्मणी के प्रेम सांसारिक प्रेम रही जिन भगवान कृष्ण का पति बना दिस। और राधा के प्रेम उन्मुक्त प्रेम जिन भगवान कृष्ण ही बने रहे। ये प्रेम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होने में जाना केवल प्रेम के भूखा है भगवान, केवल भाव के भूखा है भगवान। इस प्रकार से आज माता के कई के बाद में आकर के महाराज दशरथ कहना चाहिए मतलब हरिच्छा भावी भगवान राम राज्य की स्थापना महाराज दशरथ करना चाहते थे, लेकिन हो इसका नहीं हो चुके। हरिच्छा भावी बलवान वही होती जो भगवान चाहते। आवाना प्रसन्न और घर को ऊपर से पूरा प्यारा सा भजन। काहे तेरी यो में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी काहे तेरी अखियों में पानी,
अखियों में पानी है कृष्ण दीवानी मेरा दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी हंस के तू पी ले विश्व का प्याला हंस के तू पी ले विश्व का प्याला तो कदर तोरे संग गोपाला तो कदर तोरे संग गोपाला ए मेरा तुझे किस बात का डर है तेरे संग तो तेरा सामने हंस के तू पिए विश्व का प्याला हंस के तू पिए विश्व का प्याला तोहे कदर तोरे संग गोपाला तोहे कदर तोरे संग गोपाला होगी न तंगी तेरी हानी 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 कृष्ण दीवानी रासा दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी सबके लिए मैं मुरली बजाऊं सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को नचाऊं नाच नाच सारे जग को नचाऊं है मेरा सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी जिस प्रकार मेरा जबर हुई
सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ। सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी माए, सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी माए। कृष्ण दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा राम दीवानी, 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा राम दीवानी। भक्त प्रिय रामचंद्र की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय, कौशल्या मैया की जय। श्री राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जमनियम समदम विसम्प्रत आचरत को, तुकता दारिद्रम मधुसं सुजस निस अपरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हटि राम सम्मुख करत को, जो न हो जब जन्म भरत को, सकल धर्म धर्म धरत को। ये भरत जी महाराज जो धर्म की धुरी धारण करने वाला, आज केवल एक दूसरे की खुशी के लिए भरत जी महाराज थे समस्त तीनों माता मला पूरा अयोध्या वासी वाला पकड़ करके पूरा ले करके, मतलब ईश्वर ने पाए के चार रास्ता अपनाना, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और शरणागति के मार्ग। चार तरह से जाते तो घोड़ा में जावा, रथ में जावा थे, पालकी में जावा थे, माता मन पालकी में, और भरत जी महाराज जिन पैदल चला थे, एक आधार लेकर के राम सीताराम 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 कहते हुए सफर तय कर रहे थे भरत जी महाराज। साधक के जीवन बहुत कठिन होते, बहुत कठिन होते, केवल और केवल एक दूसरे की खुशी के लिए। भगवान राम कहते कि भरत प्राण प्रिय पापा राजू, भरत राज्य मिल जाए ओकर से बढ़ के खुशी और कहाँ शक्ति। और इधर भरत जी महाराज कहते कि मिटई को जो राम फिर आए, अयोध्या के अमंगल तो तभी मिठी जब राम होते अपन पद में आकर के प्रतिष्ठित हो। एक दूसरे की खुशी के लिए देखो ये भाई, आज समाज में, वर्तमान समाज में यही तो सीख लेना है, भाई और भाई एक दूसरे की खुशी के लिए, एक दूसरे की केवल और केवल देखो ना, नहीं तो 14 साल के वनवास में भरत जी महाराज, चलो राम तो 14 साल, आज केवल खुशी के लिए तो मरते, केवल पद के लिए मरते कि पद में रह करके ही हम कार्य के संचालन कर दो। जिम्मेदारी आदमी कब समझते, हम भी वही करो, कोई समस्या लेके आ गए तो यही कहो कि हम पद में रहते हैं दीदी तो करते, पद में नहीं है, पद का मतलब कुर्सी है कि नहीं, पद का मतलब कुर्सी, कुर्सी में अगर रहते तो कुछ करते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या करनी बने, पद में न होते हुए प्रतिष्ठा बनी रहे। ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो एक दूसरे की खुशी के लिए। भरत जी महाराज थे चार मार्ग, चार अर्थात शरणागति की मार्ग अपना है। कई मन घोड़ा में जाते, कई मन रथ में सवार होके जाते, कई मन माता मन पालकी में जा रहा। सबसे पहले घोड़ा जिन ज्ञान मार्ग के घोड़ा में सवार होकर जाते, कई मन जिन ज्ञान मार्ग के पहले सीढ़ी मन का नियंत्रित करना, क्योंकि सबसे चंचल है इस संसार में तो का है, मनुष्य के मन है सबसे चंचल।
अति चंचल भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन जी महाराज गीता में कहते कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याह निग्रहं मन्ये च वायोरिषु दुष्करम। चाहे वायु की गति ला पकड़ना सरल हो सकते, लेकिन मन की गति ला पकड़ना सरल नहीं हो सकते। ऐसे तेज है। और यही लगो साईं तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में बहुरूपिया वैज्ञानिकों के मतानुसार सबसे तेज प्रकाश की गति है, विद्युत की गति है, जो 1 सेकंड में 1,86,000 मील दूरी तय करता है। उससे भी तेज पौराणिकों के अनुसार भगवती गरुड़ की तेजी है। गरुड़ जिन भगवान की विभूति बताए गए कथे कि मैं यादवों में वासुदेव हूँ, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं रुद्रों में शंकर हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, मैं देवर्षियों में नारद हूँ। तो ये पक्षियों में तो पौराणिकों के अनुसार सबसे तेज बताए गए गरुड़ की तेज। उससे भी तेज भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र की गति बताए, उससे भी तेज भगवान श्री राम के धनुष बाण की गति, और उससे भी तेज हमारे और आपके मन है। सबसे तेज व्यक्ति के मन है। मन को नियंत्रित करना, चूंकि ये शरीर है, ये शरीर एक रथ है, ये शरीर एक रथ है, और इस रथ में 10 घोड़ा है। ये मनुष्य के 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय अर्थात जेकर से वायु वस्तु के भान होते। जैसे आप नेत्र के विषय रूप है, देखने के काम करता है। आप कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ, यानी कर्मेंद्रिय जेकर से क्रिया करते हैं। हाथ, पैर, वाणी बोले के काम करते हैं। वायु और उपस्थ यानी जहाँ से मलमूत्र के त्याग होते, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो मन के सबसे अर्थात ज्ञान मार्ग की पहली सीढ़ी यही मन है। तो ये शरीर रूपी जो रथ है, ये 10 इंद्रिय है, 10 घोड़ा है, और एक सारथी यही मन है, ये मन है। और एक रथ के जो स्वामी है वो आत्मा है। लेकिन इंद्रिया मन के वश कर दे, मन के अधीन कर दे। मन जैसे करते वैसे इंद्रिय दौड़े बल्लते, विषय विकारों की ओर दौड़े बल्लते। यही है ज्ञान मार्ग के पहले सीढ़ी है। मन नियंत्रित करना, तब ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मन है एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षो। मन ही है बंधन और मोक्ष दोनों के कारण। मन ही है कि नहीं? कभी कभी ये मन होते भगवान के भक्त में बहुत आंसू बहाते, बहुत रोते, और कभी कभी ये मन अति चंचल जन्मानी बताया है मन है कि नहीं, बहुरूपिया है। ये मन है ज्ञान मार्ग की पहली सीढ़ी, मन नियंत्रित करना, तब ईश्वर की प्राप्ति। दूसरा है कर्म मार्ग। जे रथ में होकर के जावा थे, रथ में बहुत सारा पार्ट्स होते है कि नहीं? रथ में सारथी सही है कि नहीं, घोड़ा सही है कि नहीं, लगाम सही है कि नहीं, कील लगे है कि नहीं, ये सारा चीज देखने पर पड़ते। जिस प्रकार से घर में पूजन वगैरह होते, पूजन हवनादि वगैरह, तो बहुत सारा हवन पूजन के लिए सामग्री होते। और दूसरा चीज जे आचार्य के द्वारा मंत्रोच्चारण होते, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। एक अगर मंत्र में अगर एक शब्द त्रुटि हो गई तो ओकर भोगना यजमान ला भोगे बर पड़ता। ये कर्म मार्ग निष्ठे होते। हालांकि हमारे द्वारा, हम जीव के द्वारा जो भी हम कृत्य करता, जो भी कर्म करता, हर व्यक्ति अपन कर्म अच्छा लगता, हर व्यक्ति का अपन कर्म अच्छा लगता है। अपन आपला कभी नहीं कहा कि मोर द्वारा एक कृत्य होगी गलत है, कभी नहीं कहा। वो तो सामने वाला व्यक्ति का आभास कराता है कि नहीं? तो बहुत सारा कर्म मार्ग बहुत जटिल मार्ग है, और कर्म किसकी जेता हम मनुष्य प्राणी खुद है कि नहीं? जिस प्रकार से ये कर्म मार्ग जो रथ में होके जाते, ये कर्म मार्ग। भक्ति मार्ग पालकी में होके जाते, माता मन पालकी में, मतलब भक्ति मार्ग में ज्यादा कुछ करे की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भक्ति मार्ग में भक्त के अधीन भगवान अपना आप प्रस्तुत करते हैं। भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त इसकी जान, भगत के वश में है भगवान।
भक्ति मार्ग में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़े, सरल सुगम मार्ग बताया। और भरत जी महाराज थे शरणागति के मार्ग, सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी महाराज थे झावा के तीसरा पर्व यहाँ प्रयाग में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पूरा सबके सब स्नान कर चुके हैं। भरत जी महाराज थे त्रिवेणी, यहाँ पर उल्लेख माता गंगा और यमुना कही आया। माँ सरस्वती के पास नहीं गए भरत जी महाराज, केवल गंगा और यमुना के पास गए। और कथे का यही बात है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन आओ ना प्रसन्न अवगन कर बोल ओकर से पूर्व प्यारा सहज। चला दो। इस प्रकार भरत जी महाराज थे प्रयाग में सबके सब स्नान कर चुके हैं और माँ गंगा और माँ जमुना के तट में खड़े होकर के किनारा में खड़े होकर के भरत जी महाराज कथे के अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ त्रिवेणी, आप जगत बंधनी हो माँ, आप सबके मनोरथ में पूरा कर दो माँ। आज मोरो मनोरथ का पूरा कर दो। मैं अपन धर्म त्याग कर, देखो क्षत्रिय धर्म ये कहते कि धर्म न त्यागना, मर जाओ लेकिन अपने धर्म का त्याग मत करो। भरत जी महाराज कहते कि मैं अपन धर्म का त्याग करके मैं आपसे भीख मांगा था माँ, आप मनोरथ का पूरा करो। न बोला अर्थ चाहिए, न बोला धर्म चाहिए, तो बड़े बात होते धर्म नहीं चाहिए। जो धर्म की धुरी धारण करने वाला भरत जी महाराज धर्म के त्याग करने की बात करते, न तो काम चाहिए, न तो निर्वाण चाहिए, मोक्ष चाहिए। ये भरत जी महाराज का अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य दृष्टि को चरकरण, तो आज मान लो भगवान इस धरा में, इस धरती में आ गए। भगवान ये कहे कि बस जो मांगना है मांग लो, तो आज के धरती में काय मांग हमन का मांगो, का मांगो, का मांगो दीदी, का मांगो भैया, मांगो बाद में गा, पहले काय करो भगवान हम आपके साथ सेल्फी ले बोल रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। दिखावा की जमाना है, प्रदर्शन शक्ति है, कर्म तो होते लेकिन पुण्य तो होते, लेकिन पुण्य के प्रदर्शन है, दिखावती है आज समाज। भगवान ही कहो भगवान हम आप वरदान बाद में मांगो, सबसे पहले हम आपके साथ सेल्फी लेकर चुके व्हाट्सएप और फेसबुक में डालना है, दिखाना है कि देखो भगवान प्रकट हो रही से, हमारे कर्म अपना रही से, हमारे पुण्य के प्रताप से, यही कहूँ नहीं, हमारे पुण्य के प्रताप से हम साधना करें, तेकर फल स्वरूप आज परमात्मा है तेल प्रकट हो से, और हम ही दिखाना चाहते हैं। आज कर्म तो होते, पुण्य के प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। पुण्य अगर प्रदर्शन के लिए हो जाए, हम अपन दम से परिचालित होकर लोग सम्मान पाए की दृष्टि से अगर पाप ला परास्त करता है, तो हमारे जीवन में जो सद्गुण है वो ईश्वर की प्राप्ति या भक्ति की प्राप्ति में सहायक नहीं बने। मंदिर देवालय में जा करके भगवान की पूजा अर्चना करते हुए फोटो खिंचवाते, मतलब बड़ दुख लाते हैं जब देखता। श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा दिखत है भगवान के मंदिर, और अधिकतर ज्यादातर देखे बार मिलते सबसे ज्यादा भगवान शंकर के गाँव है ना। भगवान के शिवलिंग में हाथ न तो रखे, लेकिन चेहरा कहाँ है? मैं रामायण मंच में बैठ करके बोला था, और हमारे जो ग्रुप है वो रामायण ग्रुप के, हमारा रामायण वाला भाई मैं लखा किस चीज कर देखता, बड़ा दुख लगा। कौन ला कथन, फिर कौन ला बता था, कौन ला है ना, संभाषण कौन ला देखा, पहले अपन आप ला देखा, अपन आप ला सुधारा। मंदिर में जाकर के भगवान की तरफ नेक कहते हैं, भगवान की तरफ नहीं है, हमारे चेहरा भगवान की ओर नहीं है। कहाँ है? मोबाइल के कैमरा की ओर है कि सही पहुँच। आपके लिए केवल हाथ बस है इधर, हाथ बस है इधर, और चेहरा भगवान की ओर नहीं है। चेहरा मोबाइल के अंदर कहाँ से भगवान मिले, इसके लिए मिल सकते, लेकिन हम भी माँ कौशल्या जैसे माँ बने लगी, माता सबरी जैसे बने लगी, माँ यशोदा जैसे बने लगी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माँ मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। इस प्रकार से हमला भी माँ कौशल्या सरीखा नानी बने वाला थी, और धन्य है बड़ा भाग जिन हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है, और आज इस पुण्य धरा धाम में जहाँ आप के समक्ष बड़े बड़े विद्वत्तजन मानस के मर्मज्ञ के समक्ष हम अपन पति पुति भाषा में भगवान के बस जो लिखा है वो पढ़ा था। बड़े सौभाग्य के मंच मिल गए। इस प्रकार से
भरत जी महाराज यही बात कहते कि मतलब धर्म नहीं चाहिए, ना तो अर्थ चाहिए, ना तो काम चाहिए, ना तो निर्वाण चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, है ना। और हम तो यही कह देखो धन दौलत चाहिए, बड़े बड़े घर बार चाहिए, भगवान दिखावा के लिए फोटो चाहिए, ये दिखावटी कर्म हो। लेकिन कर्म के प्रदर्शन यही तो भरत जी त्याग करे, यही चीज के त्याग करे भरत जी महाराज। चूंकि बिना क्रिया किए बिना कर्म करे कोई भी मनुष्य प्राणी एक पल भी नहीं रह सकता। सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप क्रिया शक्ति के द्वारा संचालित होते। आंख से देखे काम करबो, कान से सुनबो, नाक से गंध लेबो, मुंह से खाबो, ये कृत्य तो होना चाहिए हमारे से, क्रिया तो होना है। लेकिन कहीं पुण्य हम कर्म अर्जित करत है ओकर मतलब दिखावा प्रदर्शन जितनी नहीं होना चाहिए। भरत जी महाराज ने त्याग करे, क्रिया तो हो, कर्म तो हो लेकिन कर्तृत्व ना हो, कर्म तो हो लेकिन कर्म फलाकांक्षा ना हो, कर्म तो हो लेकिन आसक्ति ना हो। लेकिन हम आज कर्म करते मंदिर देवालय जाए के पहले पूजा के थाल सजावत है, भगवान से घर में बैठे बैठे मंदिर में पहुँचे के पहले बैठे बैठे भगवान से स्तुति करत है, अर्जी विनती करत है, भगवान आज हम व्रत रखे हैं, उपवास रखे हैं, भगवान हमारे मनोकामना ला पूरा करे। पहले से कामना जागृत रखे, माँ सबरी एक त्याग कर ली है ना। कंद मूल फल सरस अति केवल रस ही रस, केवल रस रति हरिपद रति रस वेद बखाना, केवल रस, न तो कामना री से न तो भक्ति री से में दिखावा नहीं। इस माता सबरी के कारण तो माँ सबरी देवी सूत्र देखो भगवान राम 14 साल के वनवास में केवल छोटे छोटे व्यक्ति मन से मिलते हुए गए, कभी कोई बड़े व्यक्ति से नहीं मिले। कहीं पर वर्णन नहीं करे गोसाई तुलसीदास जी महाराज छोटे छोटे जिला समाज दिनहीन अस्पृश्य है ना, छुआछूत के दृष्टि से जिला देखे समाज ओला ऊपर उठाए के काम करी भगवान। केवल जे वेद पुराण पढ़े के गलत जल अधिकार नहीं है, पोथी पुराण वेद पकड़े के जल अधिकार नहीं है, ऐसे केमठ कहे जिसकी कहीं तुम्हारा मरम में जाना कहे जिस भगवान के मरम जाने के बाद जाने की दावा करी, जेकर मर्म ब्रह्मा विष्णु महेश ने जान सकी से, जेकर मर्म के बारे में महाराज जनक जैसे परम ज्ञानी जिन भगवान के अनिवर्चनीयता की प्रतिपादन करी, वहाँ पर कितना निर्भयता रही। तभी तो यही राम राज्य के पहला नागरिक जन माने इतना निर्भयता, क्योंकि भगवान के राम राज्य में सब निर्भय, मोर चरित्र में मोर वाणी में कोई प्रकार की त्रुटि लगत है तो आप मन स्वतंत्र होकर के निर्भयता पूर्वक टोका टाकी करो देते। ये राम है, ये राम है। तभी तो कहे ये जाते मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसमें नहीं पंचायत। मर्यादा एक ऐसे जीवन मूल्य जो भौतिक सीमा ला परिभाषित कर गए। भगवान राम जब तक अयोध्या में रहे युवराज राम कहले, और जब वनवास चलिस तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। छोटे छोटे व्यक्ति मन से मिलते हुए केवट से मिले माता सबरी की जूठा बोल लगता इसकी माँ आपके बेर से मोर पेट भर ही माँ आपके पेट से। केवट जी महाराज छोटे से गंगा के किनारे लगे, 2 पग में वामन अवतार में पूरा ब्रह्मांड मापने वाला भगवान है, तो छोटे से गंगा की धारा नहीं नाप सकते इसका है। वहाँ पर एक भाव उत्पन्न घलक हो भगवान लगे इसमें गंगा है कि प्रभु आप वही हो जिन वामन अवतार में पूरा ब्रह्मांड मापे। प्रभु मोर एक छोटी सी धारा आप नहीं माप सको प्रभु। भगवान इसकी गंगा पूरा सृष्टि ला मापना, पूरा ब्रह्मांड ला मापना मोर बस में है गंगा, लेकिन प्रेमी के प्रेम ला मापना मोर बस में नहीं है। प्रेमी के प्रेम ला मापना मोर बस में नहीं है गंगा, ये है भगवान श्री रामचंद्र जी। इस प्रकार आज ईश्वर की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति के लिए आज भरत जी महाराज ने कर्म अर्थात भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना के पास जाकर यही बात करते कि अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ नहीं चाहिए। मैं अपन क्षत्रिय धर्म त्याग करके आपसे भीख मांगा था माँ त्रिवेणी की माँ गंगा यमुना के इसकी भरत तो राम प्रेम मांगथस भरत, राम प्रेम को तोर अंदर कूट कूट के भरे है भरत। मैं चाहता हूँ कि तोर जैसे सन, तोर जैसे साधुता, तोर जैसे धर्म की दूरी धारण करने वाला ते मोरे एक जल से स्नान कर ले भरत। चूंकि पापी मन आ करके अपन पाप ले गंगा में धोते है कि नहीं, है कि नहीं, उसने कथन नहीं। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार गंगा में जाकर के स्नान करो, पूरा पाप धुल जाइए, फिर आओ फिर पाप करते जाओ। अरे दूसरों के आंसू को पोंछता कौन है, मतलब निकल जाए तो मुड़ के देखता कौन है। लोग सभी कहते हैं कीचड़ उछाड़ने वाले, अपने गिरबान पर झाँक कर देखता कौन है। अपनी भलाई का सभी को ख्याल है,
दूसरों का क्या होगा ये सोचता कौन है? अनगिनत पापियों का पाप धो धोकर गंगा मैली हो जाएगी, ये सोचता कौन है? मत छो गीता बाइबल और कुरान, इसमें हाथ रख कर सच बोलता कौन है? इसमें हाथ रख कर सच बोलता कौन है? संसार अधर्मी व्यक्ति धर्म के दुहाई देते, अधर्मी व्यक्ति गलत धर्म के दुहाई देते। आप मन जातो कोर्ट पर छड़ी जातो, आप मन देखा तो एक तरफ वादी एक तरफ प्रतिवादी, हमला पता है कि एक व्यक्ति अपराधी है, एक तरफ निरपराधी व्यक्ति खड़े, लेकिन दोनों के दोनों गीता में हाथ रख करके मैं जो भी कहूँ, जो कुछ भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। दोनों के दोनों का संघात है, ऐसे नहीं कौन सच बोलता है? गंगा मैली हो जाएगी कौन सोचते? लेकिन यहाँ पर माँ गंगा ही बात करते कि भरत तोड़ जैसे संत स्नान करी तो मोर जीवन धन्य हो जाए, मैं कृत्य हो जाऊँ भरत। तो इस प्रकार से अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। देखो धर्म काला कहा जाता है, धर्म काला कहा जाता है अपन कर्तव्य के निर्वहन। धर्म निजी होते, धर्म व्यक्तिगत होते, धर्म के विधान व्यक्ति खुद ही बनाते, लेकिन कैसे? मान लो एक गांव में एक सियान बाबा जेकर एक गिलास के पानी के बगैर चिल्लू भर पानी चाहत हो बाबा, वो पानी के बगैर वो बाबा के प्राण जाने वाला है। और वहीं पर गांव में कोई बेटी ला, मान लो कोई बेटी ला कोई मतलब हत्यारा कहना चाहिए, कोई अपराधी व्यक्ति के द्वारा उठा करके ले जावा थे, कोई विलन व्यक्ति के द्वारा कोई बेटी ला उठा करके ले जावा थे, तो वो समय आप लोग कोई दूसरा कहे भर नहीं आए, आप लोग डिसीजन का लेना है कि वो मरते हुए व्यक्ति ला पानी पिलाना है या आपके गांव के प्रतिष्ठा गांव में लगी आपके बहू बेटी ओला बचाना है। यही बात तो नहीं है कि आप लोग कौन से काम ला करना है, पानी पिलाना है कि बेटी ला बचाना है, आप खुद निर्णय करें। ये धर्म है, धर्म निजी होते, धर्म व्यक्तिगत होते, अर्थात कर्म के जड़ में कोई न कोई रिश्तेदारी होती है कि नहीं? कर्म के जड़ में कोई न कोई रिश्तेदारी होते। हम कर्म करते बेटी बेटा के लिए कर्म करते, मोर बेटी ला पढ़ाऊँ, मोर बेटा के लिए धन दौलत बनाऊँ, है कि नहीं? कर्म के जड़ में कोई न कोई रिश्तेदारी होते, रिश्तेदारी के जड़ में कोई न कोई भावना होते, है कि नहीं? भावना होते, भावना से प्रेरित होकर अगर व्यक्ति कोई कर्म करते तो बोला धर्म नहीं कहे जाता, बोला मोह कहे जाता। हम मोह से आकृष्ट हो करके, मोह में से आसक्त हो करके हम कर्म करत हैं। कैसे? ये मोर बेटा जी है, ये मोर माँ है, ये मोर भाई है, ये मोर बंधु है, एक लिए हम लोग चीज बनाना है, ये तो कर्म है। एक लिए हम लोग पुण्य करना है, एक लिए कुछ भी करना है, ये कर्म है। तो हम काकर से प्रेरित हैं? भावना से प्रेरित हो। हमारे मुंह में का है? रिश्तेदारी है, हमारे मुंह में का है? भावना है। और भावना से प्रेरित होकर के व्यक्ति अगर कर्म करो ना तो ओला धर्म नहीं कह रहा है ना। धर्म करो अपने कर्तव्य के लिए, धर्म करो अपने कर्तव्य ज्ञान के लिए, लेकिन कर्म करो, लेकिन वही बता ना कर्म फलाकांक्षी ये ना हो तो बस स्वतः कर्म है वो अर्थात क्रिया है वो कर्मयोग बन जाते, ईश्वर प्राप्ति के साधन बन जाते। और आज भरत जी महाराज यही अपना है। और इस प्रकार से माँ गंगा है प्रेम भक्ति के धारा है, राम भगत की जहाँ सुर से धारा, और कर्म अर्थात माता यमुना दोनों के पास जाकर वही बात करते आवन ना प्रसन्न अवधान दर्पण ओकर से पहले प्यारा सा भजन।
प्रिय रामचंद्र की जय और सीता मैया की जय। बहुत सुंदर व्याख्या, भरत जी का त्याग, भरत जी का भाव, भरत जी का श्रद्धा और भरत जी का प्रेम आपने व्याख्या के माध्यम से व्याख्यान किया।